दोस्तों ये है लाइट की स्पीड। In 3, 2, 1. A little bit different. There's Whoa. Guillermo. This all happened? This all happened Come in on that now. 0.2 seconds. Just अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हमारी जमीन से लाइट की स्पीड के साथ उड़ते हो, उड़ के चले जाते हो, तो आपको 8 मिनट लगेंगे इस सूरज के पास पहुंचने में, और 4 से 4.5 घंटे के बाद आप पहुंचोगे हमारे सोलर सिस्टम के सबसे दूर वाले सितारे यानी कि नेपच्यून को क्रॉस करोगे आप। उसके बाद एस्टेरॉयड की कूपर बेल्ट में एंटर करके उसको क्रॉस करने के बाद लगभग 24 घंटों के बाद 23 से 24 घंटों के बाद हम उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेंगे जो अब तक कई दहाइयों के बाद इंसान ने सबसे ज्यादा दूर भेजा हुआ ऑब्जेक्ट है, जिसे वॉयेजर 1 कहते हैं। वो इंसान का सबसे दूर भेजा गया ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक सैटेलाइट है जिसको तकरीबन 40 साल पहले भेजा गया था। तो वो अब तक जहां तक वो पहुंचा है उसको हम रोशनी की स्पीड से अगर सफर करें तो 23 घंटों में हम उसके पास पहुंचेंगे। और ऐसे ही चलते जाएं तो 29 दिन के बाद, रोशनी की स्पीड से सफर करने पर 29 दिन के बाद हम द ओर्ट क्लाउड्स के अंदर एंटर करेंगे, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के गिर्द एक शेल की तरह काम करता है। और हम इसी स्पीड से सफर करते जाएं तो हमें 1.5 साल से ज्यादा का अरसा लगेगा इस छोटे से बबल को क्रॉस करने के लिए। उसके बाद 4.25 साल अगर हम रोशनी की स्पीड से सफर करते रहें तो हम अपने सबसे करीबी सितारे को क्रॉस करेंगे। और जब आप उसको क्रॉस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर तो बिल्कुल अंधेरा है और स्पेस बिल्कुल खाली है। तब आपको अंदाजा होगा कि आप एक खाली जगह में हैं। जैसे हमारे दांत के अंदर कैविटी होती है, ऐसे थोड़ी सी खाली जगह जिसे एक लोकल बबल कहते हैं, उसमें थोड़ी सी खाली जगह है, उसके अंदर अभी आप पहुंचे हो। और तकरीबन 111 साल बाद रोशनी की रफ्तार से स्पीड करने पर हम एक ऐसे बबल को, रेडियो बबल को क्रॉस करेंगे जहां तक आज तक हमारे रेडियो सिग्नल्स पहुंचे हैं शुरू से लेके अब तक। तो वहां तक हम 111 साल में रोशनी की स्पीड से सफर करके वहां से गुजरेंगे। और अभी तक जो हमने एरिया कवर किया, ये हमारी एक गैलेक्सी के अंदर एक छोटा सा ब्लू डॉट है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है। अभी तक हमने जो एरिया 111-12 साल रोशनी की रफ्तार से सफर करने पर एरिया जो कवर किया है वो ये छोटा सा डॉट है। अभी आगे देखो अल्लाहू अकबर का मतलब क्या है। और यहाँ से हमारी इस गैलेक्सी में, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, यहाँ से गैलेक्सी के सेंटर तक पहुंचने में हमें 27,000 साल लगेंगे। और इस पूरी गैलेक्सी को पार करने के लिए हमें मजीद 50,000 साल और लगेंगे इस गैलेक्सी को क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाने के लिए। और अगर हम बिना रुके 46 अरब साल तक रोशनी की रफ्तार से सफर करते रहें तो हम वहां तक पहुंचेंगे जितना ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स अभी तक हमने देखा है। मतलब जिनकी रोशनी, जिन सितारों की, जिन सियारों की रोशनी अभी तक हम तक पहुंची है, जितना अभी तक हमारी सैटेलाइट्स ने देखा है कई 100 साल में, जो अब तक हम सिर्फ देख पाए हैं अपनी इतनी बड़ी बड़ी सैटेलाइट से, तो हम 46.5 अरब साल यानी कि 46-47 अरब साल तक अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफर करते रहें तो हम उसका सिर्फ इतना सा हिस्सा कवर कर पाएंगे। और यहाँ पर कुछ रोशनी ऐसी भी होंगी जो अभी तक हमारी अर्थ तक पहुंची भी नहीं है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये जो बताया है, ये साइंस की तरक्की है कि साइंस ने इतना सारा स्पेस डिस्कवर किया है, हमारी सैटेलाइट्स ने इतना कुछ देख लिया है कि हमारे आस पास स्पेस के अंदर क्या मौजूद है। अभी सिर्फ ये हमारी औकात है कि हम इतना सा ये ढूंढ पाए हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या क्या मौजूद है। अभी अल्लाहू अकबर का मतलब समझ आया कि अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाहू अकबर मतलब अल्लाह बड़ा है। अभी समझ आना शुरू हुई है अभी तो कि अल्लाह कितना बड़ा है। तो ये डिस्टेंस अभी तक वो है जो हम देख पाए हैं। मतलब कई 100 साल की मेहनत के बाद जो हम लोग देख पाए हैं, अरबों खरबों बल्कि बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को इन खर्च करने के बाद हमने जो चीज़ें बनाई हैं, जो मशीनें बनाई हैं, वो अभी तक सिर्फ यही देख पाई हैं कि हम इतना, हमारे आसपास ये चीज़ें हैं। अभी इससे आगे क्या है? बहुत कुछ है इससे आगे भी। अभी इससे आगे और क्या क्या है वो अभी हमारी औकात नहीं है देखने की, ना ही हमें पता है। तो अभी यहाँ से तो सिर्फ हमारी औकात यहाँ पे ख़त्म हुई है और रब की खुदाई तो अभी यहाँ से शुरू हुई है, और जहाँ पर हमारी औकात ख़त्म हो गई है। और ये औकात क्या है? अगर हम करोड़ अरब बार भी अपनी ज़िंदगी को इकट्ठा कर लें तो 46 अरब साल तक सफ़र करके हम ये सारा एरिया देख नहीं सकते। और हमारी ये जो छोटी सी ज़मीन है, अर्थ है, इसके जैसे हज़ारों लाखों तो क्या अरबों खरबों प्लैनेट्स इस स्पेस में घूम रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर तशरीफ़ लेकर गए थे तो ये सारी चीज़ें चंद सेकंड में उन्होंने क्रॉस करके अपने अल्लाह के पास गए थे और फिर वापस भी आए थे। और जब वो जाके वापस आए थे सब कुछ देख के, तो जिस जगह से वो उठे थे अभी तक उनका बिस्तर गर्म था। अब आपको समझ आई है कि अल्लाह कितना बड़ा है या अभी भी नहीं समझ आई? कमेंट्स में ज़रूर बताना।